गर्दन तोड़ बुखार एक ऐसी बीमारी है कि जिसका नाम सुन के बेलुमूम लोग कांप जाते हैं। अगर किसी फ़र्द को हम ये बताएं, उसके घर वालों को, कि आपके बेटे या बेटी को या घर के किसी और फ़र्द को गर्दन तोड़ बुखार की बीमारी हो गई है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और लोग समझते हैं कि ये एक बहुत ही मोहलिक किस्म की बीमारी है। लेकिन एक्चुअली अब इस वक्त गर्दन तोड़ बुखार की बीमारी मोहलिक बीमारियों में इतने शुमार नहीं होती। तकरीबन 90% लोग होते हैं जो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाते हैं। लेकिन ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, इसका इलाज क्या है, करना क्या चाहिए, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इस हवाले से अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो गर्दन तोड़ बुखार बुनियादी तौर पे एक ऐसा इन्फेक्शन है कि जो दिमाग के अंदर होता है। खांसी होती है, नज़ला होता है, बुखार होता है, ये ज़्यादातर चेस्ट इन्फेक्शन का नतीजा होता है, गले का इन्फेक्शन होता है। लेकिन यही इन्फेक्शन अगर दिमाग के अंदर पहुँच जाए तो ये गर्दन तोड़ बुखार कहलाता है। तो ये बेसिकली दिमाग का इन्फेक्शन है जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। और यह है एक बहरहाल सीरियस बीमारी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी अलामतें बड़ी सीरियस होती हैं। अगर किसी भी फ़र्द को गर्दन तोड़ बुखार होता है, ज़्यादातर उसको तेज़ बुखार आता है, उसके नतीजे में उसके ऊपर गुनूदगी आ जाती है, बाज़ औक़ात बेहोशी आ जाती है कि मरीज़ बिल्कुल रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है, बाज़ औक़ात उसको दौरे पड़ने लगते हैं, बाज़ औक़ात उसके जिस्म का कोई हिस्सा माजूर हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। तो ये बिलुमूम कैफियत होती हैं गर्दन तोड़ बुखार की। और गर्दन तोड़ बुखार को डेवलप होने में 24 घंटा लगता है कम अज़ कम। यानी सर के दर्द से बात शुरू होती है, बुखार और सर का दर्द, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता गुनूदगी का आना, और फिर उसके बाद मुकम्मल बेहोशी में चले जाना या दौरे पड़ना। तो ये 24 घंटे जो हैं ये गर्दन तोड़ बुखार के इलाज के लिए अहम तरीन होते हैं कि अगर अर्ली स्टेज में गर्दन तोड़ बुखार डायग्नोस हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए, रिकवरी तकरीबन 100% होती है। लेकिन जितनी लेट तशख़ीस होगी और दिमाग अगर उस वक्त तक डैमेज हो चुका होगा तो फिर क्या होगा कि रिकवरी इतनी अच्छी नहीं होगी। फिर बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको गर्दन तोड़ बुखार तो सही हो जाता है, लेकिन उनका दिमाग कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है। वो बाज़ औक़ात उनकी बॉडी का कोई हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, उनको मिर्गी की बीमारी हो जाती है, उनकी समाअत मुतासिर हो जाती है, उनकी विजन या बसारत मुतासिर हो जाती है। तो कुछ ना कुछ उनका लॉस हो जाता है गर्दन तोड़ बुखार के नतीजे में। लेकिन चूँकि अब तशख़ीस काफ़ी जल्दी होने लगी और इलाज अच्छा आ गया है, तो ऐसे लोगों की तादाद 20-25% से ज़्यादा नहीं होती कि जिनको गर्दन तोड़ बुखार की कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो। 75% लोग तकरीबन मुकम्मल तौर पे रिकवर हो जाते हैं। तो ये इसकी अलामतें हैं कि अगर किसी फ़र्द को ये अलामत डेवलप हो आपके घर के अंदर, और इस ध्यान में रखेंगे किसी को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, जवानों को भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी को ये अलामत हो तो फ़ौरी तौर पर उसको अस्पताल में लेके जाना चाहिए और उसकी तशख़ीस होनी चाहिए। गर्दन तोड़ बुखार की तशख़ीस में जो सबसे अहम और बुनियादी तरीन टेस्ट है वो कहलाता है लंबर पंक्चर या रीढ़ की हड्डी का पानी निकालना। और बाज़ औक़ात हमने देखा कि बहुत सारे लोग इस हवाले से बड़े शक व शुबा में इब्तिला होते हैं कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो एक्चुअली लंबर पंक्चर बहुत ही सेफ़ टेस्ट है और बुनियादी तौर पे एक छोटी सी सुई होती है कि जिसको हम रीढ़ की हड्डी के अंदर डालते हैं और उसमें से रीढ़ की हड्डी का पानी निकाल के टेस्ट करते हैं, जिससे 2 और 2 4 की तरह पता चल जाता है कि दिमाग में इन्फेक्शन है या नहीं है, और इन्फेक्शन है तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि इलाज इस पर डिपेंड करता है कि वजह क्या है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि गर्दन तोड़ बुखार में जो कन्फर्मेशन होगी वो रीढ़ की हड्डी के पानी के ज़रिए होगी, और रीढ़ की हड्डी का पानी निकाल के टेस्ट करना कोई ख़तरनाक काम नहीं है। जिस तरह और टेस्ट होते हैं उस तरह का एक टेस्ट है, और 99% इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लोग बिल्कुल प्रॉब्लम इसकी कोई नहीं होती। तो पहली चीज़ तो ये होगी किसी को अलामत हो तो उसको फ़ौरी तौर पर अस्पताल जाना चाहिए, और दूसरी बात यह कि उसका लंबर पंक्चर का टेस्ट होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे पता चल जाएगा कि उसको गर्दन तोड़ बुखार की कौन सी किस्म है। अब गर्दन तोड़ बुखार की 3 वजूहात होती हैं। एक कहलाता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जो जरासूमों की वजह से होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को आप एंटीबायोटिक देते हैं, उससे मेनिंजाइटिस बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स इस वक्त हैं, तकरीबन 24 घंटे के अंदर मरीज़ 30, 40, 50% बेहतर हो जाते हैं, रिस्पॉन्स देने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, बुखार उनका कम हो जाता है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, इसमें तकरीबन 2 से 3 हफ्ता एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मरीज़ 1, 2, 4 दिन में बिल्कुल सही हो जाए तो उसको घर भेज देते हैं, एंटीबायोटिक चलती रहती है, और जितनी अर्ली इलाज शुरू होगा उतनी ही जल्दी ये मरीज़ मुकम्मल तौर पे रिकवर हो जाएगा। दूसरी जो वजह होती है इन्फेक्शन की दिमाग में, वो वायरस कहलाते हैं। अच्छा, वायरस की वजह से जो दिमाग में बीमारी होती है, इन्फेक्शन होता है, गर्दन तोड़ बुखार होता है, उसमें इलाज के ऑप्शन इतने मौजूद नहीं है। एक ही एंटीवायरल है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हर्पीस इन्फेक्शन में यूज़ होती है, लेकिन जो और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो वक्त के साथ साथ खुद बेहतर हो जाते हैं। उनका एंटीवायरल तो नहीं है, लेकिन वो हफ्ते 2 हफ्ते में खुद रिकवर हो जाते हैं और 2-3 हफ्ते में ये मरीज़ बेहतर हो जाते हैं। तीसरी जो किस्म है वो टीबी मेनिंजाइटिस कहलाती है, कि दिमाग के अंदर टीबी का इन्फेक्शन हो जाए।
ये ज़रा ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन ये थोड़ी लंबे अरसे में आती है। गर्दन तोड़ बुखार में वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो समझ लें 24 से 48 घंटे में आ जाता है। टीबी को डेवलप होते होते हफ्ता 10 दिन लगता है, और इसकी डायग्नोसिस भी रीढ़ की हड्डी के पानी से होती है। और इस ऐसे मरीजों में ज़्यादातर आपको दिमाग का CT स्कैन और MRI भी करना पड़ता है, देखने के लिए दिमाग के अंदर और भी बीमारी तो नहीं है। लेकिन टीबी मेनिंजाइटिस के अंदर पूरा इलाज 1 साल चलता है, यानी ऐसे मरीजों को 1 साल तक एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, और इसमें रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। मरीज जाके 2-3 महीने के अंदर रिकवर होता है। तो टीबी में इस बात की बहुत अहमियत है कि डॉक्टर एक तो तशख़ीस कर ले कि टीबी दिमाग का इन्फेक्शन है, और दूसरी बात है कि ये सही तशख़ीस कर ले कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि तीनों का इलाज अलग अलग है। टीबी का इलाज बिल्कुल अलग है, वायरल का इलाज बिल्कुल अलग है, और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का इलाज बिल्कुल अलग है, और तीनों की रिकवरी का पैटर्न भी अलग अलग है। बाज़ औक़ात इन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। मेनिंजाइटिस की बाज़ वैक्सीन्स मौजूद हैं, तमाम मेनिंजाइटिस से नहीं बच सकते, लेकिन जैसे आपने सुना होगा कि सऊदी अरब जब लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, उनको मेनिंजाइटिस की वैक्सीन लगाई जाती है गर्दन तोड़ बुखार की। तो गर्दन तोड़ बुखार की 2-3 किस्में होती हैं जो ABC कहलाती हैं, उनमें से एक से प्रिवेंट करती है वो वैक्सीन, सबसे नहीं करती, लेकिन फिर भी वो प्रिवेंट करती है एपिडेमिक मेनिंजाइटिस से, तो वो वैक्सीन लगाई जाती है। और वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पे लगाई जाती है जहाँ आप किसी क्राउडेड जगह पे जा रहे हो, जहाँ सैकड़ों हज़ारों इंसान हो, तो एक फ़र्द को भी इन्फेक्शन हो तो सबको लग सकता है, तो इसलिए वो वैक्सीन लगाई जाती है। बाकी अब वायरल मेनिंजाइटिस से, एंसेफेलाइटिस से बचने का भी कोई इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं है, टीबी से बचने का भी इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं है। लेकिन ज़्यादातर टीबी का दिमाग गर्दन तोड़ बुखार उनको होता है कि जिनको पहले लंग्स में या कहीं और का टीबी हो चुका होता है, तो उनका फिर आपको इलाज करना पड़ता है। तकरीबन 70% मरीज़ दिमाग गर्दन तोड़ बुखार के ऐसे होते हैं कि जो सर्वाइव कर जाते हैं और बड़ी हद तक नॉर्मल हो जाते हैं। 30% मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रह जाती हैं। वो क्या क्या होती हैं? बाज़ औक़ात उनको मिर्गी के दौरे शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात उनको फालिज हो जाता है, जिसके नतीजे में उनके लिए चलना फिरना काम करना मुश्किल हो जाता है, या बाज़ औक़ात उनका हाफ़ज़ा और मेमोरी कमज़ोर हो जाती है कि जिसके नतीजे में उनके लिए तालीम हासिल करना या उनके लिए आगे जॉब कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा तकरीबन 25 से 30% लोगों में होता है, 70% लोग बिलुमूम सही हो जाते हैं। तो गर्दन तोड़ का बीमारी बुखार जो है वो बाज़ औक़ात सीज़न में होती है, कि बाज़ औक़ात गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा होती है या सर्दियों के सीज़न में ज़्यादा होती है, डिपेंड के कौन सा इन्फेक्शन किस वक्त चल रहा है। और इससे बचने का तरीक़ा तो सबसे बेहतरीन यही है कि बंदे के अंदर इसकी पहले से मुदाफ़ियत मौजूद हो। तो मुदाफ़ियत अगर अच्छी होगी, जो कि ज़्यादातर मुदाफ़ियत क़ुव्वत मज़बूत होती है हेल्दी ग़िज़ा के ज़रिए से, एक्सरसाइज के ज़रिए से और हेल्दी लाइफ स्टाइल के ज़रिए से, तो इससे मुदाफ़ियत मज़बूत होती है, इससे बचा जा सकता है। सिर्फ मेनिंजाइटिस की एक वैक्सीन है, वो इस्तेमाल करें तो उससे बचा जा सकता है। बकिया अगर गर्दन तोड़ बुखार को हो जाए किसी को, तो उसका जो बेहतरीन तरीक़ा इलाज है वो ये कि उसका अर्लीस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। अभी इस वक्त तमाम इमरजेंसी रूम में प्रोटोकॉल मौजूद है कि किसी फ़र्द पे भी अगर गर्दन तोड़ बुखार का शुबा हो तो आप टेस्ट करें या ना करें, सबसे पहले आप उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दें ताकि उसका इन्फेक्शन कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। और टेस्ट जो भी करने हैं वो आप करें आराम से, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में, लेकिन 1 घंटे का डिले भी नहीं होना चाहिए। विदिन 1 आवर जो है, किसी को सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस है, गर्दन तोड़ बुखार है, तो 1 आवर के अंदर उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक शुरू हो जानी चाहिए ताकि उसके दिमाग के इन्फेक्शन को हम बढ़ने से रोक सकें। और अब इस वक्त दुनिया के अंदर गर्दन तोड़ बुखार की जो हलाकत है वो बहुत कम हो गई है, और उम्मीद है कि बेहतर एंटीबायोटिक के साथ और अर्ली डायग्नोसिस के साथ और अर्ली ट्रीटमेंट के साथ बेहतर हो जाएगी। बच्चों में एक मेनिंजाइटिस जो पहले बहुत होता था, जो H फ्लू मेनिंजाइटिस कहलाता था, वो H फ्लू वैक्सीन आने की वजह से तकरीबन ख़त्म हो गया है, और पूरी दुनिया से तकरीबन वो मेनिंजाइटिस की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है एक वैक्सीन की वजह से। तो जो बच्चे जो एलिजिबल हैं, जिनको H फ्लू की वैक्सीन लगनी चाहिए, उन बच्चों को अगर H फ्लू की वैक्सीन लगा दी जाए तो उनको फिर वो गर्दन तोड़ बुखार की बीमारी नहीं होती है। तो बच्चों में उसका एक प्रिवेंटिव रोल है कि जो इस्तेमाल होना चाहिए। Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.